चलिए खबरों बढ़ते आगे। दिल्ली में शहीद दिवस पर विधानसभा में विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम। सीएम रेखा गुप्ता ने शहीद आजम को नमन किया है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने क्रांतिकारियों को विनम्र श्रद्धांजलि दी है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहीद दिवस पर दिल्ली विधानसभा में शहीद आजम भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु देव को यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा है कि मां भारती के इन अमर सपूतों का साहस, त्याग, राष्ट्रभक्ति लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उनका बलिदान देशवासियों के लिए सदैव अमिट प्रेरणा बना रहेगा। तो वहीं देहरादून के परेड मैदान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम स्थल पहुंचने से पहले सीएम धामी ने एक विशाल रोड शो किया, जिसमें जनता का भारी उत्साह और समर्थन देखने को मिला। इस दौरान मौजूद मंत्री विधायकों ने पिछले 4 सालों की उपलब्धियों को ऐतिहासिक बताया। सरकार ने संकल्प दोहराया है कि आने वाले समय में विकास की हर योजना को प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। जब मुझे पहली बार वर्ष 2021 में राज्य की सेवा का अवसर मिला था, तो हमारे पास उस समय काफी कम था और कई चुनौतियां थी। आप सबको पता है, कोरोना महामारी भी उस समय पूरी तरह से हावी थी, लेकिन मेरा विश्वास अडिग था कि हम उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2021 में बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का यह तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उनके मुख से निकले हुए ये शिव में ही सब इनको चरितार्थ करना हमारी सरकार ने अपना धर्म बना लिया, अपना संकल्प बना लिया और निरंतर हम उस दिशा में प्रयास करने लगे। विश्वास करते हुए वर्ष 2022 में हमें फिर से सेवा करने का अवसर प्रदान किया, तो हमने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए पहले दिन से दोगुनी ऊर्जा से कार्य प्रारंभ कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमने बीते 4 वर्षों में जहां राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन सभी को मजबूत करने की दिशा में है और राज्य के नागरिकों को जीवन के उनके स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। मैं उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले अमर बलिदानियों, राज्य आंदोलनकारियों को भी कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मेरा मन अत्यंत भाव विभोर हो उठा है। आज से 4 वर्ष पूर्व आप सभी ने सभी मिथक तोड़कर आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और एक जो मिथक था राज्य के अंदर कि कभी भी कोई भी सरकार दोबारा सरकार में नहीं आती है, एक परिपाटी थी। उस परिपाटी को, उस मिथक को तोड़ने का काम आप सबने किया, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया। देखिए, शहरी विकास की जिम्मेदारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने मुझे जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी का हम निर्वहन करेंगे। अभी मैं विभाग मैंने संभाला नहीं है, उसके बाद मैं आपसे रूबरू होऊंगा। निश्चित रूप से शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से जो भी आम जनता को यहाँ पर सुविधा मिलनी चाहिए, वो सुविधा को हम दिलाने का काम कर रहे हैं, हमारी सरकार करेगी। और कहीं पर कोई कूड़े की प्रॉब्लम है, उस कूड़े को यहाँ पर से हटाने का काम किया जाता है। कहीं पर जैसे लोग गायों को छोड़ दे रहे हैं, अपने पालतू जानवरों को छोड़ दे रहे हैं, उसका क्या समाधान होगा, इस समय भी हम काम करेंगे। निश्चित रूप से स्वास्थ्य, क्योंकि राज्य में पलायन के 2 ही कारण है, शिक्षा और स्वास्थ्य। और जो आदमी जीवित रहेगा तभी शिक्षा पाएगा, तो स्वास्थ्य सेक्टर में चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। तो स्वास्थ्य सेक्टर को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किस तरह से इस सेक्टर को और मजबूत किया जाए, उसके लिए हम काम करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से जैसे पिछले वर्ष राज्य में 6 करोड़ यात्री आया और 4 धाम में, तो आप देख ही रहे हैं कि लाखों की संख्या में हर वर्ष वृद्धि हो रही है। तो उन यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, उनकी सुविधा को देखते हुए, और न केवल यात्रियों की,
क्योंकि इस राज्य में यात्रियों के, इस राज्य के लोगों की आर्थिकी को बढ़ाने बड़ा योगदान है। 4 साल बेमिसाल जो नारा सरकार ने दिया है वास्तव में बेमिसाल हैं। 4 साल के अंदर कई ऐतिहासिक काम इस सरकार ने किए हैं। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य, धर्मांतरण कानून, नकल कानून, भू कानून, दंगा विरोधी कानून लाने का काम इस सरकार ने किया है। शहीदों के सम्मान राशि में पुरस्कार राशि को बढ़ाने का काम इसने किया है। शहीदों के सम्मान में विशाल सैन्य धाम ये सरकार बना रही है। बेमिसाल इतने उदाहरण पूरे देश भर में उत्तराखंड सबसे आगे है बढ़ता हुआ। सारे अभियानों में, सारे विषयों में हमने निरंतर प्रगति की है। किसी प्रदेश से आज उत्तराखंड की तुलना नहीं हो सकती। उत्तराखंड सबसे आगे हर चीज में, राष्ट्रीय मानकों में हम आगे निकले हैं। चाहे वो एसडीजी गोल्स हो, हमारे स्टेट की जीडीपी हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, खनन के सुधार हो, हर काम में उत्तराखंड धामी जी के नेतृत्व में आगे आगे। चले अब आपको सीधे ले चलते हैं हरियाणा।